पीरियड्स के बारे में बेटियों को ही नहीं बल्कि बेटों को भी बताना चाहिए ताकि उसका जो भ्रम है वह दूर हो पाएगा। टीवी में सैनिटरी पैड्स का विज्ञापन देखकर अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है। ऐसे में इस सवाल को टालने आप फिर बच्चे को डांटने की बजाय अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि ऐसा कर पाना आप बेटियों के साथ बेटों को भी पीरियड्स के बारे में बता सकते हैं ताकि वे आगे चल करके और भी संवेदनशील बन पाएगा। अगर आप एक माँ हैं और अपनी बेटी जो है वह बहुत जल्दी ही उस उम्र में आने वाली है जब उसके पीरियड शुरू हो जाएंगे, तो एक जिम्मेदार माँ होने के नाते यह आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी बेटी को पीरियड्स के बारे में पहले से ही बताएं और उन सब के बारे में तैयार करके रखें ताकि आपकी लाडली का पहला पीरियड्स उसके लिए किसी तरह का ड्रामा ना बन पाए। आपको बता दें कि आज हमारे देश में भले ही इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंच गई हो और लोग हर चीज़ को ऑनलाइन सर्च कर लेते हो और तरक्की दिख रही हो, लेकिन आज भी हर महीने महिलाओं को होने वाली पीरियड्स या माहवारी को टेबू समझा जाता है और इस बारे में बहुत कम बातें की जाती है, वो भी चोरी छुपे। 70% माएँ जो हैं वह बेटियों से नहीं करती है पीरियड्स के बारे में बातें। आंकड़ों की माने तो आज भी करीब 70% माएँ जो हैं वह अपनी बेटियों से पीरियड्स के बारे में बात नहीं करती है। बेटी को उसके पहले पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, जिस वजह से जब लड़की का सामना पहले पीरियड्स बार इतने सारे खून से होता है तो वह डर जाती है और उसे सेंट्रल हाइजीन्स के बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। ऐसे में आज हम हर माँ से एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपको अपनी पहले पीरियड्स याद है? अगर हाँ, तो आपको ये भी याद होगा कि उस दौरान आपको कितनी असहजता महसूस हुई थी। आप किसी से बात करना चाहती थी इस बारे में, लेकिन नहीं कर पाए। लिहाजा आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो, पीरियड्स की वजह से हर किसी तरह का मेंटल ड्रामा से ना गुजरे, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी से पीरियड्स के बारे में बात करें। इन पॉइंट्स और सवालों के जरिए पीरियड्स पर बढ़ाई बेटी की जानकारी हमें ज़रूर करनी चाहिए। आखिर क्यों होते हैं ये पीरियड्स? बेटी को अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि लड़कियों को शरीर लड़कों से अलग होता है। लड़कियों के शरीर में एक ओवरी होती है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो करती है। ये हार्मोन गर्भाशय की दीवार को खून के साथ बढ़ाते हैं, जिससे अगर लड़की प्रेग्नेंट हो तो बच्चा इसमें सुरक्षित रहे। लेकिन जब ओवरी से निकले वाले एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो वे टूटकर बाहर निकल जाते हैं। उसके साथ ही गर्भाशय की मोटी दीवार भी खून के रूप में बाहर निकलती है। ऐसा महीने में एक बार होता है, इसलिए लड़कियों को हर महीने पीरियड्स आते हैं। इस पूरे साइकिल को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। किस उम्र में शुरू होता है पीरियड्स? अपनी बेटी को समझाएं कि आम तौर पर 10 से 12 साल की उम्र में लड़कियों के पीरियड शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर अपनी बेटी की उम्र इसके आसपास हो तो आप उसे सैनिटरी पैड्स के साथ में कैरी करने और फिर पीरियड शुरू होने पर आपको बताने के लिए कहें। बेटी को इस बात का भरोसा दिलाएं कि आप उनका दोस्त हैं और उन्हें अपनी हर छोटी से छोटी बात भी आपसे शेयर करनी चाहिए। कितने दिन चलते हैं ये पीरियड्स? कुछ लड़कियों और बच्चियों को शुरुआती साल में पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद हर महीने नियमित रूप से आने लगते हैं। अगर आपकी बेटी के पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। जहाँ तक कितने दिन तक चलने की बात है, तो आमतौर पर हर महीने आने वाला पीरियड्स 4 से 5 दिन तक रहता है, लेकिन हर किसी के शरीर के हिसाब से दिनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। शरीर में हो रहे बदलाव के बारे में जानकारी देनी चाहिए अपनी बेटियों को। लड़कियों में प्यूबर्टी आनी प्रौढ़ता की शुरुआत से काफ़ी पहले ही लड़कियों के शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और इसी का एक बदलाव का जरूरी हिस्सा है पीरियड्स। बेटी को बताएं कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है जो हर महीने 4 से 5 दिन के लिए उसे बीमार कर देगा।
यह शरीर में हो रहा एक बदलाव है और इससे रोजमर्रा के कामों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बच्ची कहीं अचानक ब्लड देखकर घबरा न जाए, इसलिए उसका यह डर खत्म करना जरूरी है कि इससे शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। बेटों को भी बताएं पीरियड्स के बारे में। टीवी में सैनिटरी पैड का एड देखकर अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है। ऐसे में इस सवाल को टालना, टॉपिक्स बदलने या बच्चे को डांटने की बजाय अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि ये फीमेल्स के इस्तेमाल करने की चीज़ है और उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अक्सर बेटों के मन में भी पीरियड्स को लेकर भ्रम और गलत धारणाएं होती है, लिहाजा बेटों से भी पीरियड्स के बारे में बात करने से हिचकिचाएं नहीं। बेटा अगर सैनिटरी पैड्स के बारे में कुछ पूछे तो उसे समझाएं कि ये औरतों का इस्तेमाल की चीज़ है जो हर महीने शरीर से निकल रहे खून को कपड़ों में लगने से रोकता है। बेटों को यह भी समझाएं कि जब सही समय आता है तो इसी खून से औरतों के भीतर बच्चा बनता है। पीरियड्स के दौरान लड़कियों और महिलाओं को होने वाली तकलीफ के बारे में भी बेटों को बताएं ताकि वे सेंसिटिव बने सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप पीरियड्स के बारे में अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे। मेरी अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि जब हम लोग पीरियड्स पहली बार होते थे तो उस टाइम पेड दुकानदार से मांगने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती थी, क्योंकि स्टोर में जो है वह लड़कियों के साथ बहुत सारे बॉय लोग भी जाते थे कुछ अपने सामान खरीदने के लिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते थे, अपने कुछ दोस्त मिल करके पहले से ही क्लासरूम में पेपर में लिख लेते थे कि हमें 35 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़ वाला हमें स्टेफरी चाहिए, विंग्स वाला, और उस पेपर को हम लोग दुकानदार को दे देते थे और वह दुकानदार जो है वह पेपर को पढ़ करके स्टेफरी को पैक करता था पहले पेपर में, इसके बाद उसे ब्लैक प्लास्टिक्स में भर करके हम लोग ऊपर में रख देता था और उससे हम लोग चुपचाप ले आते थे। लेकिन आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आजकल तो जो पिता जो रहते हैं वो भी अपने बेटी या फिर अपनी वाइफ के लिए पेड लेकर के आते हैं और अब लड़कियां भी अगर यदि पेड खरीद रही है तो काफ़ी हद तक वह हिचकिचाहट नहीं करती है। वह फ्री होकर के किसी भी कंपनी का, ब्रांड का जो है वह नाम लेकर के अपना पेड को मांगती है। लेकिन ये हमारा जो आज का स्टोरी है उसमें बात हो रही है फर्स्ट पीरियड्स की, यानी कि जब उसे मालूम नहीं होता है तो फर्स्ट पीरियड्स में ही उसे हिचकिचाहट होती है, वो उस चीज़ को मांगने में वह शर्माएगी क्योंकि वह कभी उसे फेस नहीं कर पाती। इसलिए ख़ास तौर पर माँ को चाहिए कि वह अपनी बच्ची को जो है वह पीरियड्स के बारे में बताए, बल्कि अपना पेड उसे दिखाए, उसे अनुभूति करवाए उस पल से, ताकि उसे किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव भी ना हो और वह पीरियड्स के बारे में समझ जाए कि वह एक आम बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फर्स्ट पीरियड्स के बारे में जो एक सलाह दी गई है या फिर जानकारी वो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों, सहेलियों और हर एक जो लेडीज़ रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत में भी रंग भरे और एक नई जानकारी सबके पास